स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में दरअसल देखने को मिला कि अजीत पवार जो है राजभवन पहुंचे और इस दौरान उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम का पदभार ग्रहण किया, शपथ ग्रहण की। तो वहीं छगन भुजबल और इसी के साथ ही 9 ऐसे विधायक रहे जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। तो वहीं अब देखने को मिला है कि अजीत पवार ने बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि वो अब एनसीपी नाम, चुनाव चिन्ह और इसी के साथ ही पार्टी में भागीदारी का भी हिस्सा रहेंगे। उनका कहना है कि पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह मेरा है और मेरे पास ही रहेगा, यानी कि जल्द ही अब एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर के भी लड़ाई सामने देखने को मिल सकती है। साथ ही अजीत पवार ये भी कह रहे हैं कि पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। आपको बता दें कि जब अजीत पवार राजभवन पहुंचे तो इस दौरान उनके साथ करीब 30 से भी ज्यादा ऐसे एमएलए रहे जो कि उनके साथ मौजूद थे। तो अब अजीत पवार के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि पार्टी के 5 सांसदों में से 3 सांसद उनके संपर्क में है, यानी कि सीधे तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि चाचा शरद पवार देखते ही रह गए और भतीजा अजीत पवार जो है वो पूरी की पूरी एनसीपी पार्टी को ही लेकर के उड़ चुके हैं। बता दें कि इस दौरान अजीत पवार ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से विकास कर रहे हैं, इसी विकास को देखते हुए मेरा हमेशा से ये मन था और मैं हमेशा से चाह रहा था कि मैं उनका साथ दूं और एनडीए के साथ मिलकर के काम करूं। जिसके बाद अब ये देखने को मिला है कि महाराष्ट्र में हालांकि जो अजीत पवार ने शपथ ली है वो एनसीपी के तौर पर ही शपथ ली है और शिंदे कैबिनेट का वो हिस्सा हुए हैं और साथ ही एनडीए सरकार का भी वो हिस्सा बन चुके हैं। वहीं दूसरी ओर छगन भुजबल का भी बयान सामने आया है। वो अजीत पवार के साथ मंत्री शपथ ग्रहण करते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि शरद पवार ने पहले ही कहा था कि एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे। जब पता है कि मोदी ही अगले प्रधानमंत्री बनेंगे तो इसी वजह से हमारा समर्थन है और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान अजीत पवार का यह भी कहना है कि हमें सरकार चलाने का अनुभव है, जिसकी वजह से एनसीपी में नए लोगों को मौका मिलेगा और एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह मेरा है और मेरा ही रहेगा। आपको बता दें कि संजय राउत ने इस शपथ ग्रहण और बड़े सियासी खेले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। संजय राउत ने बकायदा एक ट्वीट पोस्ट करते हुए ये कहा है कि ये जो जनता है इस खेल को बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही संजय राउत ये भी कहते हैं कि मेरी बात शरद पवार से हुई है। शरद पवार ने कहा है कि लोगों का समर्थन हमारे साथ है और एक बार फिर से हम इन चीजों को बनाएंगे, एक बार फिर से इस पार्टी को बनाएंगे जिसमें उद्धव ठाकरे भी हमारे साथ शामिल रहेंगे। तो ये जो है वो संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि संजय राउत का ये भी कहना है कि जो एनसीपी के तमाम एमएलए अजीत पवार के साथ है जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है वो सारे के सारे डिस्क्वालिफाइड हो गए। ये संजय राउत का कहना है। इसी के साथ ही अगर हम बात महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की करें तो उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है शपथ ग्रहण के बाद। मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब आपकी पार्टी के डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको अभी ट्रिपल इंजन मिल गया है। ये अभी बुलेट ट्रेन की गति से भागेगा। और उनका कहना है कि महाराष्ट्र में पहले डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन अजीत पवार और उनके सहयोगियों के आ जाने के बाद अब महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है और इससे महाराष्ट्र का विकास और भी ज्यादा गति के साथ होगा। साथ ही उन्होंने अजीत पवार और उनके साथ आए विधायकों और सहयोगियों का स्वागत भी किया है अपने कैबिनेट में। आपको बता दें कि अजीत पवार ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद पहली बार स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट में उन्होंने कई सारी ऐसी बड़ी बातें कही हैं जिसपे उन्होंने सबसे पहला जो दावा है वो कहीं ना कहीं एनसीपी पर अपने दावे को लेकर के किया है, पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर, यानी कि सीधे तौर पर अजीत पवार ने एनसीपी
एनसीपी के विधायकों के साथ अलग होने के बाद ये ऐलान कर दिया है कि एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह उनका ही रहेगा और जल्द ही वो इस बात को लेकर के दावा कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये जो पूरा पैटर्न है वो एकनाथ शिंदे की बगावत को याद दिलाता है। आपको बता दें कि पिछले साल ही महाराष्ट्र के सियासत में ये खेला देखने को मिला था, जब एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ शिवसेना से बगावत कर लेते हैं और उनके साथ जो विधायक रहते हैं वो दरअसल उद्धव ठाकरे की शिवसेना से अलग होकर के शिंदे गुट में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोग से एक नई सरकार बना लेते हैं और वही जो रवैया है आज एक साल बाद फिर से दोहराते हुए अजीत पवार नजर आ रहे हैं। अजीत पवार भी कुछ ऐसा ही करते हुए नजर आते हैं और अपने विधायकों के साथ राजभवन पहुंच जाते हैं, जहां पर अचानक से डेप्यूटी सीएम का शपथ ग्रहण करते ही सबको वो चौंका देते हैं। हालांकि इसकी जो सुगबुगाहट थी वो पहले से ही थी, जब एनसीपी लीडर शरद पवार ने सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को अहम जिम्मेदारियां दी थी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, लेकिन यहां पर अजीत पवार को उन्होंने किनारा कर दिया था। अजीत पवार को लेकर के कोई इंपॉर्टेंट पद उन्हें नहीं दिया था, जिसके बाद से ही लगातार यह माना जा रहा था कि अजीत पवार जो है वो बड़ा खेला कर सकते हैं, पार्टी से बगावत कर सकते हैं और एनसीपी में जल्द ही फूट देखने को मिल सकती है। जिसके बाद ये चीजें आज देखने को मिली है, जहां कल तक बगावत की बात की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि वो एनसीपी छोड़ करके बीजेपी या फिर शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे, तो वहीं अब खुद अजीत पवार ने यह क्लियर कर दिया है कि वो ना तो बीजेपी में जा रहे हैं ना तो शिंदे गुट में जा रहे हैं, बल्कि वो एनसीपी के लीडर के तौर पर ही रहेंगे। इतना ही नहीं, वो एनसीपी पार्टी पर भी अपना दावा ठोकने जा रहे हैं। एनसीपी के चुनाव चिन्ह और नाम को भी लेकर के वो अपना दावा कर रहे हैं और उनका कहना है कि ये जो नाम और चुनाव चिन्ह है वो उनके पास ही रहेगा। आपको बता दें कि इस दौरान अजीत पवार जो है लोगों से बात कर रहे थे, मीडिया वालों से बात कर रहे थे, तब अजीत पवार का यह भी कहना रहा कि उन्होंने शरद पवार से बात भी की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों का और पार्टी के कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद अजीत पवार के साथ है। आपको बता दें कि जहां कल तक ये कहा जा रहा था कि जो बड़ा सियासी खेला होने वाला है लोकसभा चुनाव से पहले, तो अब उसकी तस्वीर साफ तौर से लोगों के सामने नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से संजय राउत जो है पूरी तरीके से बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि जनता इस खेल को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और शरद पवार से मेरी बात हुई है। शरद पवार का कहना है कि लोगों का समर्थन उनके पास है। कहीं ना कहीं अगर आपको याद हो तो संजय राउत ने शिवसेना में पड़ी फूट को लेकर के भी यही बयान दिया था और उनका कहना था कि जनता का समर्थन उनके साथ है, जनता इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन देखने को मिला कि न सिर्फ शिंदे गुट के साथ शिवसेना के तमाम जो एमएलए रहे वो गए, बल्कि बाद में सांसद भी शिंदे गुट के साथ चले जाते हैं। तमाम जो उद्धव गुट के कार्यकर्ता रहे, इसी के साथ ही तमाम कॉर्पोरेटर्स रहे, वो एक एक करके धीरे धीरे शिंदे गुट में शामिल होते हुए नजर आए और अब पूरी की पूरी जो शिवसेना है वो टूट चुकी है, दो भागों में बट चुकी है, उद्धव गुट और एकनाथ शिंदे गुट। और जहां तक अगर हम चुनाव चिन्ह की बात करें, नाम की बात करें, तो इसको भी लेकर के निर्वाचन आयोग जो है अपना फैसला सुना चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अपना फैसला सुनाया जा चुका है। लेकिन वहीं अगर बात हम अजीत पवार की करें तो अजीत पवार भी कहीं ना कहीं इसी पैटर्न को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं और अब अजीत पवार ने जिस तरीके से यह दावा ठोका है कि एनसीपी पार्टी उनकी ही रहने वाली है, चुनाव चिन्ह और नाम उनका ही रहने वाला है, इस पर और किसी का अधिकार नहीं है और तमाम लोगों का साथ उनके साथ है, लोगों का आशीर्वाद उनके साथ है। यहां तक कि उनका यह भी कहना है कि करीब 40 ऐसे एमएलए हैं जिनका समर्थन इस वक्त अजीत पवार को प्राप्त है, तो वही 3 ऐसे सांसद हैं उनका भी समर्थन अजीत पवार के पास है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो फूट है वो बड़ी फूट देखने को मिली है एनसीपी में, जहां बार बार विपक्षी एकता का दावा किया जा रहा था, तो अब विपक्ष की कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जिन पार्टियों में आपसी कला देखने को मिल रही है, आपसी फूट देखने को मिल रही है। और महाराष्ट्र में अगर बात हम एनसीपी की करें तो एनसीपी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, शरद पवार के लिए भी ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है कि शरद पवार जो है अपनी बेटी सुप्रिया सुले को राष्ट्रीय राजनीति में आगे करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब तो सीधे तौर पर उनके भतीजे ही इस पूरी पार्टी को लेकर के उड़ चुके हैं, तमाम अपने सांसद और विधायकों के साथ। फिलहाल आगे कहां
कहा जा रहा है कि इसमें और ज्यादा नई हलचल देखने को मिल सकती है। ये जो खेला है वो और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है होने वाले चुनाव से पहले। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।